वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट आमेर के कछवाहा राजपूत वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चौहान वंश पढ़ा, चौहान वंश के बाद गहलोत वंश पढ़ा और गहलोत वंश के बाद मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा और मारवाड़ के बाद आमेर के कछवाहा राजपूत वंश के बारे में। जिस समय सिकंदर ने भारत आक्रमण किया था, भारत आक्रमण के समय ये वंश कौन सा, आमेर के कछवाहा राजपूत वंश ग्वालियर और नरवर से हट गए थे और पश्चिम की ओर जयपुर के निकट बस गए। और इनके जो वंशज थे दुले राय 1137 में बड़गुजर यानी जयपुर के आसपास जो बड़गुजरों का साम्राज्य था, एक साइड में बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। तब से इस जयपुर इलाके को ढूंढाड़ के, जो मारवाड़ है पाली और बीकानेर जोधपुर, ये मारवाड़ कहलाता है। और जो अपना हड़ौती, कोटा बूंदी झालावाड़ हड़ौती कहलाता है, अलग अलग अपने नाम दे रखे हैं। ये अजमेर मेरवाड़ा कहलाता है और जयपुर की साइड में ढूंढाड़ राज्य। तो बड़गुजरों को पराजित करके राजा दुले राय ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की और उनके उत्तराधिकारी कोकिल देव ने 1207 में जो अभी आमेर राजधानी है, आमेर को उन्होंने राजधानी बनाया था। आमेर का किला जिनमें अधिकार कछवाहा वंश का है, वहाँ पहले मीणाओं का राज था और मीणा सरदारों को परास्त करके आमेर को अपने अधिकार में कर लिया। किसने? कोकिल देव ने 1207 में, और अपनी राजधानी बनाई। उस समय की राजधानी आमेर थी। और कोकिल देव ने ही जो यादव वंश था, जयपुर के आसपास उधर की साइड में भरतपुर जाते हैं, दौसा जाते हैं, तो यादवों से मेड और बैराट जीत लिए। अलवर तक जो यादव बसे हुए थे, यादव भी राजवंश था और कोकिल देव ने उनको भी परास्त करके मेड और बैराट जीत लिए। इसी वंश के शेखा, यानी उधर कोकिल देव तो आमेर में शासक बने और जो शेखा नाम के जो शासक थे, उन्होंने शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, ये जो इलाका है जिसको हम शेखावाटी कहते हैं, जहाँ शेखावत राजपूत है वर्तमान में, तो राव शेखा ने शेखावाटी के नाम से अलग राज्य बनाया और तभी से शेखावाटी उसे कहते हैं और जयपुर के बाद में राजावाड़ी कहते हैं। तो कछवाहा राजपूत 15वीं सदी तक जो हमारे गोहिल, मेवाड़ का गोहिल गहलोत वंश है और जो अजमेर के चौहान थे, इनके राजनीतिक प्रभाव में रहे, यानी मित्रता थी, व्यवहार था। किंतु जब 15वीं शताब्दी के बाद में, यानी 16वीं शताब्दी लग गई, हाँ मतलब 15वीं शताब्दी में ही, 15 और 16 के समन्वय में, जब बाबर के पश्चात हुमायूं और हुमायूं के पश्चात जो अकबर का काल था, महान शासक अकबर का प्रभाव इतना भारतवर्ष में बढ़ गया कि जयपुर राजवंश ने मुगलों से मित्रता कायम की और मित्रता ही कायम नहीं की, बाद में आपस में शादी विवाह होने लगे। तो मुगलों से जुड़ने पर संपूर्ण राजस्थान में कछवाहा वंश का प्रभाव हो गया, क्योंकि भारत की दिल्ली पे, राजधानी दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य था। उससे पहले बाबर, हुमायूं थे। तो अकबर से पहले जो शासक थे उस समय इधर पंचवन देव इनका शक्तिशाली शासक था, कछवाहा राजवंश का। और इसी वंश का पृथ्वीराज मेवाड़ के शासक राणा सांगा का, महाराणा जो सांगा थे उनका सामंत था, जिसने महाराणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। यानी कि बाबर का एक सामने राणा सांगा का सेनापति, नेतृत्व मान ले, राणा सांगा स्वयं भी थे, लेकिन उधर जो है पृथ्वीराज मेवाड़ के शासक सांगा, महाराणा सांगा का सामंत था। इसलिए उस कर्तव्य पूर्णता के साथ महाराणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। और पंचवन देव के बाद उनका पुत्र भीमदेव गद्दी पर बैठा। कहाँ? आमेर में, जिसके चाचा ने आमेर के निकट भूमि जीतकर सांगानेर कस्बा, जो अभी सांगानेर है, तो सांगानेर कस्बा बसाया
और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई भारमल ने भीमदेव के जो 2 पुत्र थे रतन सिंह और आसकरण, उनको मरवा दिया। कहने का मतलब बहुत ही कूटनीतिक शासक था। और महाराणा सांगा का छोटा भाई था, छोटे भाई भारमल ने भीमदेव के पुत्र, जो भीमदेव वास्तविक वंशज थे पंचवन देव के, तो भीमदेव के पुत्र जो रतन सिंह आसकरण थे उसको भारमल ने मरवा दिया। और 1547 में वे खुद आमेर का शासक बन गया। कौन? भारमल। भारमल एक कूटनीतिक शासक था जिसने अकबर से अपनी पुत्री जोधा का विवाह कर मुगलों से मित्रता की। जब भारमल आमेर का शासक था तो दिल्ली का सम्राट अकबर था। तो अकबर ने जब कूच किया आमेर की तरफ, तो भारमल ने संधि समझौता के तहत अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करना तय किया और मुगलों से घनिष्ठ मित्रता कर ली। और भारमल का उत्तराधिकारी भगवान दास थे, तो भारमल के बाद भगवान दास ने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम, जो जहांगीर के नाम से विख्यात जाने जाते हैं, शहजादे सलीम से किया। तो कहने का मतलब मित्रता और घनिष्ठ हुई। भगवान दास की मृत्यु के बाद उनकी अपना औरस नहीं था, दत्तक पुत्र मानसिंह आमेर का शासक बना और मानसिंह अकबर की सेना में सेनापति था। 5000 मनसबदारी प्रथा में मनसबदार था। मानसिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध है, मानसिंह ने लड़ा, क्योंकि अकबर ने पहले भगवान दास को भेजा कि जाकर के महाराणा प्रताप को समझाया जाए कि मुगलों से संधि कर ली जाए। महाराणा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। भगवान दास के बाद टोडरमल को भेजा, तो टोडरमल भी अपने समझाइश में नाकामयाब रहे। और टोडरमल के बाद सम्राट अकबर ने मानसिंह को भेजा कि भाई मानसिंह भी एक राजपूत है और महाराणा प्रताप शब राजपूत है, दोनों आपस में वार्तालाप करके यदि संधि के लिए राजी हो जाते हैं तो ये युद्ध नहीं होगा मेवाड़ के और दिल्ली के बीच में। लेकिन महाराणा ने कोई बात नहीं मानी, मानसिंह के साथ भोजन करना ही उचित नहीं समझा और मानसिंह ने महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में 1576 में मुगल सेना का नेतृत्व किया। हालांकि मानसिंह को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन जो वफादारी थी उस वफादारी से खुश होकर के अकबर ने उसे कई सूबे और सौंप दिए, यानी मानसिंह का ओहदा बढ़ता गया। और मानसिंह के बाद उसका पुत्र भाव सिंह आमेर का शासक बना। उसके फिर कोई संतान नहीं थी, तो निसंतान होने के कारण उसके बाद मानसिंह का जो दूसरा पुत्र था मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक बना। और मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर का घेरा डालकर शिवाजी को संधि, औरंगजेब के समय में जो शिवाजी और औरंगजेब के मध्य संघर्ष चल रहा था, तो उस समय औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा और जय सिंह ने पुरंदर का घेरा डालकर शिवाजी को संधि करने और आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने तो विवश किया। उसी समय फिर बीजापुर आक्रमण हुआ और बीजापुर के आक्रमण के समय जय सिंह पुनः शक्ति से लड़ा शिवाजी की सेना के विरुद्ध। लेकिन जब वापस बीजापुर से जयपुर लौटने का प्लान था, तो उस समय औरंगजेब ने उसे अपने माध्यम से जहर दिलवाकर मरवा दिया। और जय सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी रहे उनमें राम सिंह, बिशन सिंह, सवाई जय सिंह आमेर के शासक रहे, गद्दी पे रहे, सिंहासनारूढ़ रहे। और सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर को बसाया। और सवाई जय सिंह इतने दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, जिसे हम जंतर मंतर वेधशाला बोलते हैं। जयपुर की विशेष बातें, मथुरा, उज्जैन, आगरा, वाराणसी, जयपुर, तो ये 5 वेधशालाएं उनके द्वारा स्थापित। इस प्रकार से जो आमेर के कछवा राजपूत वंश हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जयपुर एक धनाढ्य राजघराना रहा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज भी जो स्थापत्य के रूप में उनके दुर्ग भवन, पैलेस, बाग बगीचे हैं, वो काफ़ी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं। तो आमेर ने अपने आप में, इस कछवा राजपूत वंश ने
उत्तरोत्तर प्रगति की थी, लेकिन संधि व्यवस्था, हालांकि इसमें उल्लेख मिलता है कि बाद में जो आमेर के शासक जगत सिंह पे दिक्कत आई तो उन्होंने जो है मेवाड़ के अमर सिंह, मारवाड़ के शासक से मिलकर के अजीत सिंह से, और जब औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह ने बहुत बड़ा आतंक मचाया तो उस समय उसकी सहायता से घेरा और जादर शाह के समय में पुनः मतलब जो है आमेर में अपना राज्य कायम रखा। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों से संधि करना और मुगलों को प्रभाव दिखाना ये अच्छी बात है। इससे पूर्व में यदि मेरा जहाँ तक सोच है कि आमेर के शासक मेवाड़ और मारवाड़ से मिलके रहते तो राजपूत अस्तित्व को खतरे में आने में काफ़ी चोट पहुँचती मुगल काल को। बाकी मुगल हो सकते दिल्ली के सल्तनत में थे, दिल्ली के सम्राट थे, कई सूबे उन्होंने जीत लिए, कई राज्यों पे उन्होंने अधिकृत कर लिया, लेकिन शायद राजस्थान के राजपूतों को अस्तित्वहीन करना सम्राट अकबर के लिए बहुत कठोर होता। लेकिन राजा भारमल की पॉलिसी अलग थी, आर्थिक वैभव था, शान शौकत थी, मेवाड़ को उस समय तवज्जो नहीं दी। मारवाड़ भी फिर जयपुर की झलक में समावेशित हो गए और समावेश के कारण वहाँ के भी जो सम्राट उदय सिंह थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुगलों से कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि मेवाड़ एक तरफा हो गया, मेवाड़ के साथ कोई नहीं रहा। लेकिन बाद में जो खून के रिश्ते थे वो नहीं मजबूत थे। मेवाड़ और मारवाड़ में जो मारवाड़ में अजीत सिंह थे, मेवाड़ में अमर सिंह थे। तो अमर सिंह प्रताप का वंशज पुत्र और उधर जसवंत सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह, जिसको दुर्गादास ने बचाया और बड़े संघर्ष से औरंगजेब की कट्टर नीतियों से बच निकले थे। तो औरंगजेब से परेशान तो सारे पक्ष रहे, तो उसमें उन्होंने एकता समझी। कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन में विकास का द्योतक होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों ने एकता दिखा करके मुगलों को आमेर अपने स्वतंत्र रूप में रखा। और फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उसके संधि समझौते के द्वारा अमन, चैन और शांति कायम हुई। तो यानी जादर शाह के पश्चात औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह थे, बहादुर शाह के पश्चात जादर शाह थे, और जादरता के समय अंग्रेजों ने अपनी कोठियाँ बनाना, अपने व्यापार को बढ़ाना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर जो सूबे राज्य थे वो चलते रहे। लेकिन जो मुगलों का आतंक था, जो प्रभाव था, जो संघर्ष था, वो अमन चैन की ओर तब्दील। इस प्रकार से कछवा राजपूत वंश के बारे में हमने जानकारी ली। आप लोग इसको छोटी से छोटी बात को इसमें कोशिश करें। मैंने कंटेंट वाइज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जुटाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको किसी भी, चाहे सामान्य ज्ञान के रूप में पूछे, चाहे इतिहास के रूप पूछे, चाहे थानेदार का एग्जाम, चाहे RS का एग्जाम हो, मैं अब तक समझता हूँ आपको इसमें भरपूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।